जानवी एंड माय नेम इज आराध्या। और आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट जिसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि चाचा पूछेंगे और हम उनके आंसर देंगे। बिल्कुल, तो आप पर्दे के पीछे से हम सवाल पूछेंगे और आप ऑन कैमरे जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक आपने बिग बॉस देखा। बिग बॉस में जो सलमान खान होता है वो कैमरे के पीछे होता है और बाकी के लोग कैमरे को फ्रंट करते हैं। तो आज आराध्या और अर्नव आपसे आनवी करेक्ट, आप दोनों लोगों से बड़ा ही गजब अजब से सवाल जवाब होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आनवी से। आनवी, थोड़ा रूटीन के बारे में बताइए, मुस्कुराने की बजाय थोड़ा सा सीरियस होकर बात करिए, क्योंकि आप सीरियस नहीं हैं। आपको सीरियस होना है पहले। तो आप बताइए, क्या आजकल की जो सोशल स्टडी है, खासकर अगर हम बात करते हैं, मुझे लगता है डिजिटलाइजेशन ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर जगह स्टडी को लेकर डिजिटल का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो टैब हो। पहले कॉपी और किताब का यूज़ किया जाता था, अब टैबलेट और डिजिटल बोर्ड का यूज़ किया जाता है। आपको क्या लगता है, आपने दोनों यूज़ किए हैं, क्या बदलाव की कुछ ज़रूरत है या ठीक चल रहा है? अभी तो ठीक चल रहा है। हाँ, इन फ्यूचर बदलाव की ज़रूरत है या फिर अभी तो बदलाव की ज़रूरत है। अब डिजिटलाइजेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब लोग ज़्यादातर मोबाइल और टीवी और ये आईपैड वगैरह इसमें एक्टिव हो रहे हैं, इनमें मतलब वीडियोस डाल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो मतलब आपने ज़्यादातर टीचर्स भी देखे होंगे ना, किसी भी स्कूल कहीं के भी, तो वो भी इन सब चीज़ों में एक्टिव हैं और ये सब चीज़ें डाल रहे हैं ताकि वही बच्चे नहीं जुड़े जो उनसे पढ़ते हैं, और भी जो आसपास के बच्चे हैं वो भी उनसे जुड़े। और ये बात गलत भी नहीं है, ये सही है। बट हाँ, कभी भी आईपैड या फिर फ़ोन को हमको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए कि जैसे हम कुछ और देख रहे हैं, हम कार्टून देख रहे हैं और पढ़ना हमें चाहिए। जब हमारी मैम हमको वीडियो भेजनी है पढ़ाई की और हम कार्टून देख रहे हैं, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। और इसमें गलती हमारी होती है कि हम मतलब कार्टून और टैब मतलब इसमें गेम्स वगैरह इसमें चले जाते हैं, वरना वो सब चीज़ें सही हैं। क्योंकि अक्सर टीचर्स और जो आजकल की नई जनरेशन है ये सब चाहती है कि लोग एक दूसरे से जुड़े। आप ये कहना चाहते हैं कि लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, स्टडी के बजाय लोग गेम की ओर चले जाते हैं और फिर उससे एडिक्टेड हो जाते हैं, करेक्ट? आराध्या, उनमें से एक दीदी भी है, दीदी का कल एसएसटी का पेपर है। नहीं मतलब मैं एडिक्ट नहीं होती, बट हाँ, एक जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो बहुत ज़्यादा कि आप 2-3 घंटे लगातार एक ही चीज़ देख रहे हो और अब आपका माइंड या तो आप अपना टैब से या फिर आईपैड से अपनी नज़र हटा लेके अब बंद करते हैं, कुछ और करते हैं, या फिर आप उसी में ही कुछ अपने अलग चीज़ देखें। बट वो नहीं कि आप कुछ गलत देखें, कार्टून्स वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ अलग देख लें। एक ही चीज़ आप देखते देखते थक जाएंगे। अगर आप एक ही चीज़ देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे ये बहुत देर से देख लिया, अब बोर हो रहे हैं, ये भी हो जाता है। आराध्या, आप बिना सवाल के जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपकी ओवर टॉकिंग करने की आदत है और आप बेवजह बीच में घुसते हैं। चलिए आपसे ही सवाल ये कर लेते हैं, आपको क्या लगता है, आपने हाल ही के दिनों में जो देखा, अभी मैं आपको अक्सर देखता हूं कि आप मोबाइल तो कम यूज करती हैं, लेकिन आप कोशिश करती हैं कि ठीक है स्टडी को किया जाए, लेकिन आप बचती हैं स्टडी से। ये मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि स्टडी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, लगाव होना चाहिए उसमें, और आपको ध्यान देना चाहिए अपनी स्टडी पे? तो मैं क्या कहने जा रही हूँ, तो these days कुछ ही दिनों में मैं लगातार अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ, 2 आवर्स स्टडी कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ अच्छे मार्क्स लाऊँ और मन से पढ़ाई करूँ, कर भी रही हूँ। क्योंकि मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ, बिल्कुल फ़ोन टीवी मैं बिल्कुल नहीं चलाती हूँ। मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर मैं पढ़ाई डेली करती हूँ। अपने सारा होमवर्क कंप्लीट करके एक्स्ट्रा रिविजन भी करती हूँ। राशि, आप चूँकि मैं जब भी आता हूँ तो आप मुझे कुछ ना कुछ पढ़ती नज़र आती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मैं जब भी लेटा तो अलार्म 4 बजे का बजा है, लेकिन राशि उठी है 8 बजे। ये क्या तरीका है? वो एक बहुत अलग उसमें चलता है। अब बात ये है कि मैं जब भी मेरे एग्जाम्स होते हैं या फिर जब भी मेरे स्कूल होता है, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो मैं 1 या फिर 12:30 बजे तक, 12:30 या फिर 1 o'clock तक जागती हूँ। अब उसके चक्कर में मेरी नींद पूरी होती नहीं है और अलार्म सुबह 5 बजे का बज रहा होता है, उठती मैं 6 बजे हूँ, तो वो भी एक बात है। और आपने देखा होगा कि मेरा अलार्म बज रहा है, बट वो उसका या तो वो कुछ और, या तो मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ, या तो फिर किसी और उसमें कि मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, बट मैं नहीं उठ पाती। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि आप लेट नाइट स्टडी करेंगे 2 बजे तक, 1:30 बजे तक,
तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। या फिर अब लेट नाइट गेम्स भी खेलेंगे 2 या फिर मतलब 1 बजे तक, उसके भी मैं नहीं कर पाती। अब आप दोनों से हम रैंडम सवाल करेंगे और आप ये समझिए जो हम सवाल करेंगे उसको आप दोनों को ही जवाब देना होगा। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप उनका खुद से ही आप दोनों आपस में इस बात को सोच समझ के, थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा, वो भी मिलेगा 12 सेकंड का। 12 सेकंड में आपको बताना होगा मेरे सवालों का जवाब, और कोशिश करिएगा कि सही जवाब हो, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल होने वाले हैं आप लोगों से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग इस जो मेरे हाँ बिल्कुल, जो मेरे सवाल होंगे उसको आप बता सकें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय लूँगा। और अब आप लोग ये बताइए कि अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं या इंग्लिश में, ये आप तय करेंगे। तो जैसे भी आपके सवाल होंगे, जैसे जैसे आप चाहेंगे, तो आप जिस वे में कंफर्टेबल हैं उस वे में उनसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं तो हिंदी में ही रहने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछने जा रहा हूं कि संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी। ऑप्शंस भी हम आपको देंगे। ए लक्ष्मीबाई सेना, वी गुलाबी गैंग, सी नारी मुक्ति वाहिनी, डी महिला मोर्चा। सवाल फिर दोहरा देते हैं, ये आपको समझ आ गया? अब देखो, बुंदेलखंड की बात हो रही है और हमारी बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई बहुत फेमस है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रीडम फाइटर थी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा लगन से अपना काम किया। आराध्या, आप इनके जवाब से संतुष्ट है? आपको लगता है कि सही जवाब है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों का ही सवाल गलत है, क्योंकि जो मैंने सवाल पूछा या तो आपने सही से नहीं सुना। मैं आपको एक मौका और दे सकता हूँ, अभी और दे सकता हूँ। सवाल ये है कि संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी। मैं दल पूछ रहा हूँ। लक्ष्मीबाई सेना, गुलाबी गैंग, नारी मुक्ति वाहिनी, महिला मोर्चा। नारी मुक्ति वाहिनी नहीं, गुलाबी। आप तय करिए पहले कौन बता। एक बार ऑप्शंस फिर से दें। ऑप्शंस लक्ष्मीबाई सेना, गुलाबी गैंग, नारी मुक्ति वाहिनी, और डी है महिला मोर्चा। गुलाबी, सेकंड आई थिंक, गुलाबी जो भी है। क्या है गुलाबी? ये तो आपका तो मुझे लगता है केवल अंदाजा है, आपको पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जवाब है गुलाबी गैंग। संपत देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ जब हिंसा हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने गुलाबी गैंग की स्थापना की थी। दूसरा सवाल आपसे होने वाला है कि इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। सवाल दोहरा रहा हूँ, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। ए है जापानी इंसेफेलाइटिस, बी है टेटनस, सी है डेंगू, और डी है रेबीज। फर्स्ट ए आई थिंक, हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो आपने जापानी से बोला वो इंसेफेलाइटिस। बिकॉज़ ये जो 3 हैं, इनमें से कोई भी ब्रेन का कोई संबंध नहीं होता, बहुत दूर रिश्ता होता है। करेक्ट, आप दोनों ने जैसे भी जवाब दिया, और ये सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन आज सवाल को पहले ध्यान से सुनिए। मैं 5 सवाल करूंगा आप लोगों से, ये सेकंड सवाल था। और तीसरा सवाल मेरा आने वाला है कि भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है। भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है। ध्यान से सुनना। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, वी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के राष्ट्रपति, और डी राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति राइट, क्योंकि ये मुख्य पद है। पापा, हाँ। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आप हिंदी में भी बोले, इंग्लिश में भी एक बार बोलिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में पता होती है। कोई बात नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें पूछिए हमसे क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपके सवाल का भी अब मैं यही सवाल अब कोशिश करूंगा जो हिंदी में पूछूंगा उसी को इंग्लिश में ही पूछूंगा आपसे सवाल। तो अब एक सवाल और पूछ लेते हैं
कि इनमें से कौन रामायण, आप लोग रामायण के देखें जानते हैं थोड़ा बहुत, तो सवाल मेरा है, जवाब आपका रहेगा। इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं जो महाभारत में भी नज़र आते हैं? सवाल फिर सुनना। इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं जो महाभारत में भी नज़र आते हैं? ए हनुमान, वी वेदव्यास, सी दशरथ, डी दुर्योधन। ए हनुमान, क्योंकि भीम जो थे वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनको लगता था कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, इसलिए हनुमान जी एक बार महाभारत में आए भी थे और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भी दिया था। तो ए हनुमान। आप सहमत है? ऐसे बोलो, आप सहमत है? मेरे हिसाब से हाँ, हनुमान। क्योंकि हमने रामायण और महाभारत दोनों में देखा है कि हनुमान जी दोनों में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा पावरफुल मेन प्ले करते हैं। जैसे कि रामायण में वो भक्त बने थे राम जी के, अभी भी हैं बहुत बड़े, और महाभारत में उनके भक्त थे भीम और वो अभी भी हैं बहुत बड़े। तो वो दोनों बातें हैं। पक्का? अब मेरा सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूँ, कौन से सुपरस्टार मुंबई में मन्नत नामक बंगले में रहते हैं? अरे ये सवाल बहुत ही मेरा सरल था, इस वजह से आपने बहुत ही आसानी से इसका जवाब दिया, और दोनों ऐसे एक दूसरे पे झपटी जैसे कि शाहरुख खान के घर पर ये लोग डिनर करके आए हों। खैर, सवाल को हम बदल देते हैं, और सवाल बहुत ही रोचक और अच्छा, और देखिए सवाल को पहले सुनिए उसके बाद ही जवाब दीजिए। अर्नब बहुत तड़प रहे हैं बीच में आने के लिए, लेकिन ठीक है। अब एक सवाल और पूछ लेते हैं कि इनमें से क्या बिना सिर के एक सप्ताह या इससे ज़्यादा दिनों तक भी जीवित रह सकता है? वो कौन है? ए मकड़ी, बी तिलचट्टा, सी छिपकली, और डी कैटरपिलर। ए मकड़ी, बी तिलचट्टा, सी छिपकली, डी कैटरपिलर। बिल्कुल आपको बता सकते हैं आराध्या, मुझे लगता है कि आप हिंदी भूल गई हैं, तो मैं आपको इसको एक बार इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की एक बार। अर्नब 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 प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए, मैं करता हूँ। आराध्या, मैं आप चूँकि मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको ये सवाल पूछने वाला हूँ, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव फॉर ए वीक मोर विदाउट ए हेड? एक सेकंड, अरे मुझे एक सेकंड दोगी तुम? आप मे बी सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड वाला नहीं, सेकंड। मैं ऑप्शन फिर बता दे रहा हूँ, मकड़ी, तिलचट्टा, छिपकली। मैं ये बात आपको ये इंग्लिश में बता देता हूँ कि आपको ऑप्शंस इंग्लिश में बताइए, क्योंकि जो वर्ड कॉकरोच हैं? कॉकरोच नहीं कॉकरोच नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आप तब तक गैस करिए, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे को पता है। देखो ये बीच में घुस गया जाके। मुझे पता है इसका आंसर क्या है। I knew this answer. Give me the mic for a while. मेरा और राध्या का आंसर एक है, कॉकरोच। नहीं, या मेरा छिपकली है। नो। ऑप्शन से स्पाइडर, कॉकरोच, लिजार्ड, कैटरपिलर। कॉकरोच करेक्ट। बट लिजर्ड 1 हार्ट के लिए रह सकती है हाँ विदाउट हेड। नहीं, विदाउट। ठीक है, आप अब चूंकि आराध्या कह रही हैं कि इनको इंग्लिश में ही सारे सवाल पूछने हैं, तो मैं अब आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ वो इंग्लिश में पूछूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब, आपको सवाल पूछ सकूँ और आप मुझे उसका जवाब दें, ठीक है? और दोनों इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों में ही हम आपको सवाल आपसे करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाला अब जो मैं पूछूंगा आपसे उसमें भी आप बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सवाल है, करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। ऑप्शंस हैं, ए ममता बनर्जी, बी रामविलास, सी अश्वनी वैष्णव, डी
पीयूष गोयल। करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए ममता बनर्जी, वी रामविलास, सी अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर, करेक्ट। तो अर्नब ने बताया कि अश्वनी वैष्णव, बिल्कुल। तो ये हमारे वर्तमान के जो रेल मंत्री हैं वो हैं। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछने हम जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा चर्चा हो गई, और सवाल है व्हाट डज नॉट ग्रो ऑन ट्री अकॉर्डिंग टू ए पॉपुलर हिंदी सेइंग, यू नो? ऑप्शंस A money, B flowers, C leaves, D fruits। मनी, ऑफ कोर्स मनी, क्योंकि मनी पेड़ पे नहीं उगता, पैसे पेड़ पे नहीं। वो बोलते हैं ना मूवीज के डायलॉग्स में, पैसे का पेड़ पे उगता है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल जवाबों का सिलसिला रहा, और आप सभी ने, अब हम कोशिश करेंगे इसी से रिलेटेड हर रोज़ एक सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं स्पेशली आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आप लोगों से भी, पापा पूछिए, मुझसे ही पूछिए, आप मुझसे ही पूछिए, पूछिए। मैं न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकॉन वोल्केनियोसिस। इसको जरा आप हिंदी में बता दीजिए मुझे। हिंदी में उसका नाम नहीं पता, पर मैं इंग्लिश में वापस रिपीट करूंगी। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकॉन वोल्केनियोसिस। इसके बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन अर्नब बताएंगे। जानती हूँ। अर्नब बताइए, अर्नब बताइए, अर्नब बताएंगे। It is a virus. It is not a disease, it is a virus. It is Or virus. it is a disease. It is a like cancer. हाँ, It's a virus. तो it is a अर्नब, virus like ये cancer बताइए or like इनमें diarrhea. उस बीमारी को शॉर्ट नेम भी दिया गया है, नहीं दिया गया है, आई डोंट नो, पर I don't know. आराध्या क्वेश्चन पूछिए, अब I आप लोग don't know. आपस में दो सवाल करिए। हाँ, पहले मैं पूछूंगी। ठीक है। आई मिडिल वन, मैं बड़ी हूँ, मैं मिडिल हूँ। मैं बड़ी हूँ। चलो पूछो एक-एक। छोटे से बड़ा होता है। हाँ, अर्नब पूछेगा, अर्नब। चलो ठीक है, पहले अर्नब किससे पूछोगे? आराध्या से। दोनों से दो सवाल पूछने हैं। हाँ, पूछो। फर्स्ट आराध्या। दो सवाल दोनों से। What is the current? What? Oh, question याद नहीं आ रहा। What is the national dish of Canada? आई रिमेम्बर ओ से था उसका नाम, कुछ पास्ता जैसा था उसका। नहीं, What is the famous syrup of Canada? ऑप्शंस, Option. आपको आंसर पता है? हाँ, ऑप्शन नहीं बताऊंगा। आप आंसर बता दो। आप आंसर बता दो अगर आपको आंसर पहले पता है। उसको बोलने दो क्वेश्चन। आंसर क्या? चॉकलेट सिरप, No. नहीं पता मुझे, नहीं पता, आप बताइए। Canada I syrup.